सेवा ते सिमरन दी मूरत स्वामी निष्काम जी महाराज पिछले दिनी अपना पंचभूतक शरीर त्याग के परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वालों किरपा धाम मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच सब तो पहला पवित्र अमृतवाणी दा जाप किया गया। श्री राम शरणम संस्था दे संस्थापक श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज दे परम सेवक अते निष्काम बिरध आश्रम किरपा धाम दे संस्थापक सेवा सिमरन तप ते ज्ञान दी मूरत स्वामी निष्काम जी महाराज ने अपने जीवन काल विच जिथे लोकां नूं भगवान दे नाम नाल जोड़िया, उत्थे ही उन्हां नूं सब दा भला करन दा उपदेश दिता। आप जी दा जन्म 21 नवंबर 1935 नूं साहिवाल सरगोदा पाकिस्तान विखे माता बुद्धवंती जी दी कुखों पिता श्री रामलाल जी दे घर होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही धार्मिक व्यक्ति दे मालक सन। 7 साल दी उम्र तो ही संतां दी संगत विच समा बतीत करना आप जी नूं चंगा लगदा सी। मुढली सिक्ख्या पिंड दे ही स्कूल तो प्राप्त कीती। 12 साल दी उम्र विच देश दी वंड उपरंत आप जी मित्रां दे नाल मिल के भोजन दी व्यवस्था करदे अते मृतकां दे अंतिम संस्कार करदे।
1954 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਿष्य ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਨੀय ਭਗਤ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1975 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਆਦਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਭਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
हमारी सब तू ही जानता है। मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हमें तेरा आसरा है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हमें तेरा आसरा है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। कटती है जिंदगानी, रोकर कटे या हंस कर, कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, हमें तेरा आसरा है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। राजी
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਕ ਕੇਵਲ ਸੂਦ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨਮ ਦ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। आदरणीय श्रवण जी, मुझे गुरु कहने की इजाज़त नहीं थी उनसे, इसलिए आदरणीय श्रवण जी के साथ 52 ईयर्स 52 साल का मेरा संबंध रहा है। वो जो उनसे पाया वो तो मेरा जीवन बता रहा है। तो मैंने उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखा उनसे। पारिवारिक संबंध था, सारा परिवार हम जुड़े हुए थे। तो इस तरह से तो 1974 में निष्काम सेवा आश्रम का उन्होंने जो है वो शिलान्यास किया। तो 1974 से हम लोग सेवा में जुड़ गए। हिमाचल में दूर दूर तक गांव में जाके आँखों के ऑपरेशन, सिलाई स्कूल, ऐसे काम, बहुत काम वहाँ करते थे। हम यहाँ सवेरे पाँव फटने पर जैसे सूरज निकलता था तो यहाँ से चल पड़ते थे और वहाँ जाके सेवा प्रभु करा लेते थे। बहुत सेवा की और बहुत लोगों से संपर्क किया। आँखों का ऑपरेशन कराना तो जो मरीज़ आए हैं उनको सबको कंबल दे देना कि भाई तो सर्दियों के दिन हैं, आपको ठंडी ना लगे। तो मैं इनके लिए मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैंने बहुत कुछ खोया है। आज ठीक है, हर के लिए जाना है, मैंने भी जाना है, तो ये गए हैं। लेकिन वो जो एक चीज़ है, एक जो दर्द है वो सीने में है। मुझे यही इनसे यही कहना है कि प्रभु आपको दे। आप तो देना क्या है, जितनी जैसे ये सेवक थे ये तो गए ही प्रभु के चरणों में। कोई ये कहने की ज़रूरत नहीं कि प्रभु के चरणों में जाएंगे। निष्काम में कितने प्रोजेक्ट बनाए इन्होंने, जो सब आप लोग जानते हैं। अब रिसेंटली पिछले 10 साल से फलदार वृक्ष लगाने का प्रोजेक्ट बनाया। हर साल ट्रक भर के पौधे मंगाए जाते थे और वो गांव-गांव में बांटे जाते थे। उसके बाद अजीत अखबार वाले जुड़ गए, हरियाली का प्रोग्राम बना के, तो लाखों ही पौधे लगे होंगे। और इनका कहना ये था कि अगर फलदार पौधे हम लगाएंगे तो कोई गरीब आदमी है, अगर वो कुछ नहीं खा सकता, पेड़ से फल तोड़ के तो खा लेगा। तो वो जो बात है वो अब सच हो रही है। कृपा, प्रभु की कृपा हम सब पर, आप पर बनी रहे, इनका आशीर्वाद बना रहे। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मुझे इनके लिए क्या कहना। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। गुहाने भगत जी महाराज ने मुझे एक पत्र दिया, तो मैंने के जी शर्मा जी को दे देना। मैं ठीक है, तो लगे इसको पढ़ ले। क्या अच्छा जी। तो उसमें लिखते हैं कि श्रवण जी आप तो पूर्ण हो गए, हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये इन संतों की कृपा है, सब पर, आप सब पर बनी रहे। कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। धन्यवाद। माने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में, दुख न होवे भान। भक्त बने तेरे सभी, तुझे भजे भगवान। गुरु को करिए वंदना, भाव से बारंबार। नाम सुनो कैसे किया, जिसने भव से पार। इस शोक सभा में नहीं कहूँगा, सत्संग सभा, ये शोक निवारण सभा, ये ज्ञान सभा ही कहा जाएगी। अति आदरणीय मेरे पिता तुल्य भाई केवल कृष्ण जी ने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पण किए।
हम सब अपने अपने भाव के पुष्प अर्पण करने उन संतों को आए हैं जिनका जीवन एक सेवा का पर्याय बना हुआ था। जैसे कहा कि गुरु को करिए वंदना। गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है, हमें थोड़ा विचार करें। गुरु मैंने रोशनी, रू मैंने अंधेरा। जो अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेके जाने वाला होवे उसे गुरु कहा है। लेकिन बड़ी भारी एक विडंबना है कि सच्चे गुरु का मिलना बड़ा कठिन कहा है। आज के समय में जबकि बनावट का समय है, खरे खोटे की पहचान नहीं होती, कांच हीरे की पहचान नहीं होती, सोने और पीतल का भेद नजर नहीं आता, तो ऐसे में सच्चे संत का मिलन कैसे होवे? क्योंकि जो सच्चे संत हैं वो अपने आप को प्रकट करते ही नहीं, और जो अपने आप को संत कह के दिखाते हैं उनके भीतर कुछ होता ही नहीं है। तो ये उनकी कृपा, परमेश्वर की कृपा और बड़े पिछले जन्मों के कोई सौभाग्य जानते हैं तो ऐसे संतों का मिलाप होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे संतों का आगमन किस लिए होता है? धूप होवे तो हम छाता तानते हैं, कष्टों की आंधियों से बचाने के लिए, परहित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही। परहित धरा शरीर, संत का शरीर ही परहित के लिए माना जाता है। आदरणीय सूद साहब ने कहा कि निष्काम आश्रम की, मुझे याद है पहले निष्काम सेवा समिति बनी थी तो मेरे स्वर्गीय पिता और माँ वो भी उसमें बैठा करते थे। मैं भी तभी कॉलेज में पढ़ता था तो उनके साथ आना भी होता था। उनसे सेवा की हमें बहुत पर्याय मिली। एक बहुत पुरानी बात भी याद आती है। कॉलेज में मैं पढ़ता था, एक बार बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी सतलुज की, तो हमने भी जोश में कुछ सामान इकट्ठा किया। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर के पास हम गए, साथी इकट्ठे होके, ये सामान हम बंटवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाहते हो ये ठीक स्थान पे पहुंच जाएं तो आप जाके निष्काम सेवा समिति वालों को दे दो, ये ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। ये उनका था भाव कि जो सही जगह पे, सही समय पे, सही स्थान पे लोगों को चीज़ मिल सके। परमेश्वर की कृपा थी, मेहनत का जीवन भी था, लेकिन बड़े उद्योगपति भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन मन में एक ही भाव था कि जो उस परमेश्वर ने हमें दिया है किसी न किसी रूप में उसी परमेश्वर के बंदों को वापस लौटाना है। अपना क्या है, ईशावा सर्वमिदं सर्वम, जो कुछ है उस परमेश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये भाव उनका रहता था। गुरबाणी के वचन विचारें तो गुरु बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरति न सिद्धि, गुरु बिन मुक्ति न पावे। कभी आपको उन्होंने गुरु रूप में प्रदर्शित नहीं किया। आदि सूद साहब ने भी कहा, मैं भी कभी महाराज कहता था तो कहते थे तू तो मेरा बेटा है, तू आ गया। अंकल कहता था अब ये क्या, कैसे कहने लग गया। प्यार की बात कही है। भाई कपिल जी से मुझे जब पता चला कि बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो नित्य उनसे जाके भेंट भी हो जाती है और उन्होंने पूछना कि कल आएगा, इशारे से मैंने कहा जी ज़रूर आऊँगा। जैसा उनसे प्यार मिला उसका तो कोई मोल ही नहीं है, कोई तोल ही नहीं है। फिर जो सेवा का उन्होंने वृक्ष लगाया, जैसे गुरु महाराज के वचन हैं अमृतवाणी में, रामकृपा अवतरण में, यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। एक बीज छोटा सा देख के कौन सोच सकता है कि इसमें बड़ा भारी वृक्ष समाया होगा, लेकिन जब वही धूप, पानी, धरती, मिट्टी उसको प्राप्त होती है तो वो अंकुर भी लेके आता है और उसमें फल भी आया करते हैं। वही सेवा का वृक्ष जो पूज्य महाराज ने मिल के, सूद साहब और उनके साथियों ने मिल के लगाया था, आज वो वृक्ष बना हुआ है। जो बीज लगाया था आज वो वृक्ष है और फल भी दे रहा है। कैसे उनकी सेवा के कार्य थे, उनको नमन करते हुए यही प्रार्थना है। आदरणीय सूद साहब ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वो परमेश्वर के धाम को ही गए हैं, पर हम अपने मन को मेरे चाहते हैं। अपने मन में हमारी यही प्रार्थना होती है कि हे परमेश्वर, ऐसी आत्माओं को आपने इस धरती पे भेजा, जन कल्याण, जनहित के लिए भेजा। वो अपना कार्य करके आपके ही धाम को गए हैं। हे परमेश्वर, जो उनके बाकी के कार्य करने वाले हैं उनको बल देवें, शक्ति देवें,
और समर्थ देवें कि और अधिक कुशलता से वो कार्य कर सकें। लेकिन एक बात कह के बात समाप्त करनी है कि मन में चाहे पीड़ा भी है, पर संत मरे क्यों रोइए जो अपने ही गृह जाए। और दूसरी बात, कभी मन में ऐसा नहीं भाव आवे कि महाराज निष्काम जी पहले थे, इस फलानी तारीख को वो शरीर छोड़ के वो चले गए। नहीं, वो साकार से निराकार में लीन हुए। अगर पहले हजारों लोगों को सुलभ थे तो सूक्ष्म रूप में अब करोड़ों लोगों को वो सुलभ हैं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, हर समय हमारे वो हम संग हैं। और गुरु ग्रंथ साहब के वचन ही विचार करते हुए कि दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व घटा भरपूर रे, पेखत सुनत सदा है संग, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। वो तो सुनते हैं, देखते हैं, हर समय अंग संग हैं। मैं अपनी मंद बुद्धि यही समझा कि वो चले गए हैं, वो हर समय हमारे अंग संग हैं। ऐसे गुरु चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी ओर से समस्त श्री राम शरणम दरिसी लोक परिवार की ओर से, साथ संगत की ओर से उनके चरणों में नमन करते हुए यही प्रार्थना कि जिस रूप में हैं, जिस स्थान पे हैं, उनकी कृपा, उनकी मेहर, उनके आशीर्वाद हमें मिलते रहे। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। अब समय है मुक्ति प्रार्थना का, तो सभी मिलकर मुक्ति प्रार्थना का पाठ करेंगे। सोच करो
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ऐसे संतों की जीवनी हम कुछ शब्दों में तो कैसे ही बयान कर सकते हैं। गुरुजी का जन्म पाकिस्तान सरगोदा में हुआ, तो विभाजन के समय वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। लेकिन जैसा कि उनके बारे में जितना हम जानते हैं, बचपन से ही वृत्ति ईश्वर की और सेवा दोनों में लगी हुई थी। अपनी पुरानी जब बातें बताते हैं कि विभाजन के समय उस समय केवल 12 साल की आयु थी, लेकिन उस समय भी वो जब रिफ्यूजी कैंप में रहते थे तो मानवता की सेवा में लगे रहे। सारा जीवन उसके बाद भारत आकर भी जहाँ जहाँ इंसानियत की सेवा करने का अवसर मिला वहाँ ये काम करते रहे। 1975 निष्काम सेवा आश्रम की स्थापना हुई। ये निष्काम के सेवा के कार्य शुरू हुए। 5 आदर्शों को लेकर वो अपने जीवन में चले। इस संसार में कोई बेसहारा ना हो, इसके लिए वृद्धाश्रम बनाए गए, बाल आश्रम बनाए गए और कई लोगों ने उनकी प्रेरणा लेकर ऐसे आश्रम बनाए। इस संसार में कोई बिना दवाई के ना मरे, इसके लिए हॉस्पिटल खोले गए, डिस्पेंसरियाँ खोले गई। लोगों को प्रेरणा देते थे कि जो आपको प्रसाद बांटना है तो दवाइयों का प्रसाद बांटो, इस संसार में कोई अनपढ़ ना रहे, इसके लिए झुग्गियों में कई स्कूल खोले गए। 40 साल से निष्काम ये शिक्षा बांटने का काम कर रही है। आज हजारों ऐसे बच्चे जो कभी रेड लाइट पर भीख मांगते थे, कूड़ा बीनने का काम करते थे, आज पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े हैं। स्वामी जी कहते थे प्रसाद बांटना है, कापियाँ किताबों बांटो, ये जो परमात्मा की चलती फिरती मूर्तियाँ हैं इन्हें तुम्हारे प्रसाद की ज़रूरत है, पत्थर की मूर्ति नहीं खाएगी। इस संसार में कोई भूखा न रहे, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने लाखों फलदार पेड़ लगाए और लोगों को प्रेरणा दी, इस धरती पर जहाँ कहीं खाली जगह है वहाँ तुम फल के पेड़ लगा दो। कोई इंसान तो क्या, कोई पशु पक्षी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु भूखा न रहे। और 5वां आदर्श, इंसान के अंदर ईश्वर के नाम की ज्योति जगाना। गुरुजी कहते थे कि ये सारी धरती प्रेममय हो जाए, नफरत का कहीं कोई स्थान ना हो, ये सारी धरती पर कोई सरहद ना हो, जिसका जहाँ मन करे वो आए और जाए, ऐसी धरती होनी चाहिए। कोई मजहब की, कोई जात पात की, कोई ऊंच नीच की कहीं कोई दीवार ना हो। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरुजी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपनी जो प्रेरणा है, जो अपनी वाणी है, 40 से अधिक आध्यात्मिक ग्रंथों में निहित है, जो आने वाले युगों युगों तक इंसान को ऐसी प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री राम।